जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम आपको धनतेरस के दिन क्यों जलाते हैं जम का दिया, इसके बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि जम का दिया जलाने से किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। देश के अधिकांश भागों में जम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं। उसमें तिल का तेल डालकर नमी बत्ती रुई की रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता जम को समर्पित करते हैं। फिर इसे दरवाजे के बगल में अनाज की डेरी पर रख देते हैं। प्रायस ये रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। जम का दिया जलाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है, आइए सुनते हैं। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संजोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के जहां पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने जहां रोक लिया। बच्चे के छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तंभ रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र, आप तनिक भी विचलित न हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने जमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई गई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, जग, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार जुआ हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्वीता की चर्चा सब फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने न देखी थी। विधि का विधान विवाह के ठीक चौथे दिन जम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने के लिए आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था कि राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मगन थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर जमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। जमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ, जिससे द्रवित होकर दूत भी संभव रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई और मन में यह विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए? जम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भी बांप कर उनसे उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई जिसकी स्मृति मुझे आज भी बेहल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राणहरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और जमुना में स्नान कर धनवंतरी और जम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर जम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित
करना चाहिए। इससे असमय मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धनवंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर जम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे